कीमत तो चुकानी होती है। राजपाट हो, या 2 वक्त की रोटी हो, पैसों से भरा बैग हो या 10 रुपए का एक नोट, कीमत चुकानी होती है। रतन टाटा से किसी ने पूछा, साहब हमें एक वाक्य में, एक जुमले में ये बताइए कि अगर जिंदगी में कामयाब होना है, अच्छा पैसा, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, अच्छा नाम चाहिए तो क्या करें? टाटा मुस्कुराए और बोले, पे द प्राइस, कीमत चुकानी होगी। कंफ्यूज्ड हो कि मैं ये कैसी बातें कर रहा हूं, क्या बक रहा हूं? कीमत, इस कीमत के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, अलग अलग शक्लें होती हैं, जैसे सैक्रिफाइस, हार्डवर्क, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, बैलेंस, ये सब कुछ। सैक्रिफाइस के जरिए कीमत चुकाना यानी अपनी उस चीज को, उस एक्टिविटी को, उस काम को छोड़कर जो तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद है वो करना जो तुम्हारे आने वाले फ्यूचर के लिए सही होगा, उसे बनाएगा, उसे संवारेगा। ये ऐसी कीमत चुकाना सैक्रिफाइस की शक्ल में है। मुझे भी अगर कुछ लोग फॉलो करते हैं, मेरी वीडियोस देखते हैं, तो मुझे लगता है कि ये भी पॉसिबल हुआ क्योंकि मैंने कीमत चुकाई, सैक्रिफाइसेस किए। आई पेड द प्राइस। अपनी नींद सैक्रिफाइस की, अपने दोस्तों के साथ कुछ बहुत ही खूबसूरत पल मैं बिता सकता था वो मैंने सैक्रिफाइस किए। अपने कुछ नज़दीकी लोगों को मैंने खोया, अपने कई ख्वाब खोए, तो मैंने कीमत चुकाई। और ये जो 3,65,000 66,000 लोगों की एक छोटी सी फैमिली आप देख सकते हो, ये उसी कीमत को चुकाने के बाद मुझे हासिल हुई। अगर बात की जाए हार्डवर्क से या मेहनत से कीमत चुकाने की, वो कैसे चुकाई जाती है, तो हार्डवर्क कीमत चुकाने का सबसे बेस्ट तरीका है। बॉडी अच्छी बनाना है, कुछ दिनों, कुछ महीनों तक मेहनत की, कीमत चुकाई और शेप में आ गए। फाइनेंशियली बेटर होना है, खुद को बेहतर करना है फाइनेंशियली, हार्डवर्क की कीमत चुकाई। कुछ इस तरह से कि 15-16 घंटे काम किया और पहुंच गए उस मुकाम तक जहां पहुंचना चाहते थे, दूसरों से अलग, वर्ल्ड के 1% लोगों में। लेकिन जैसे जैसे इस दुनिया ने तरक्की की, ये देखने में आने लगा कि हार्डवर्क की जगह स्मार्ट वर्क ने ले ली, या शायद स्मार्ट वर्क की वैल्यू थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई। अब स्मार्ट वर्क से भी कीमत चुकानी होती है क्या? यस, ऑफ कोर्स। किसी भी काम को जब तुम स्मार्टली करने की कोशिश करोगे तो तुम उस पर सोचोगे, अपना वो वक्त उस थिंकिंग में लगाओगे। जब तुम शायद अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहे होते या लॉन्ग ड्राइव पर कहीं गए होते, उस वक्त तुम अपने फ्यूचर प्लान्स को सोचने में बिजी हो। तो क्या बता सकते हो कि कीमत यहाँ कैसे चुकाई गई? अपनी मंजिल को पाने के लिए कैसे यहाँ पे प्राइस पे किया गया? मैं बताऊं, यहाँ कीमत चुकाई गई सैक्रिफाइसेस के थ्रू। अपने एंजॉइंग टाइम को जो तुमने अपने फ्यूचर के लिए कुछ सोचने, प्लान करने में डाला, ये एक सैक्रिफाइस ही तो था। सबसे बड़ा सवाल मैंने लोगों की जुबानों पर, या सवाल नहीं, शिकवा कह लें, शिकायत कह लें, मैंने लोगों से यही सुना कि बहुत सारा पढ़ लेने के बाद, डिग्री ले लेने के बाद क्या कोई हमें जॉब देगा? अगर किसी ने जॉब दे भी दी तो क्या उसमें हम खुश रह पाएंगे? और हैरत की बात यह है कि इन सवालों के जवाब ढूंढने में ही लोग अपना टाइम ख़राब कर रहे होते हैं, रादर दैन वो अपने रिज्यूम में कोई ऐसी स्किल्स ऐड करें जो उनके काम आएगी। वो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर, अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर कोई काम नहीं करना चाहते। वो इस सब को बेहतर नहीं करना चाहते। क्या तुम बता सकते हो कि वो ऐसा क्यों नहीं कर पाते या ऐसा करना क्यों नहीं चाहते? क्योंकि ना ही वो कोई ख्वाब रखते हैं, ना एक बेहतर फ्यूचर के लिए सैक्रिफाइस करने की उनमें हिम्मत है। दे कांट पे द प्राइस, और इसीलिए वो जनरल कैटेगरी में, कॉमन लोगों में गिने जाते हैं। बचपन से जब माँ बाप अपने बच्चों को ट्रेन करते हैं, उनसे बातें करते हैं, तो कहते हैं कि इस दुनिया में संभल कर रहना सीखो, अपने आप को सेफ रखना सीखो। जबकि हकीकत ये है कि हम इंसान सेफ रहने से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना पसंद करते हैं। मुश्किलों से बचने के बजाय उनसे टकराना,
अपनी जीत पर खुश होना और हार से सीखना, ये हमें ज़्यादा सूट करता है। और इस सब के लिए यू विल ऑलवेज हैव टू पे द प्राइस। आपको कीमत अदा करनी होगी। आज तक इस दुनिया में जितने भी इंसानों ने बड़ी कामयाबियां पाई हैं, उन सब ने अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं किसी ना किसी वक्त कुछ ना कुछ कुर्बानियां जरूर दी हैं। अगेन दे पेड द प्राइस। उनमें से कई बहुत बहुत कम सोए, यानी अपनी नींद त्यागी, अपनी हेल्थ दांव पर लगा दी। कुछ लोगों ने अपनी जिंदगी की जमा पूंजी अपने किसी नए बिजनेस में लगा दी, ये जानते हुए भी कि उनकी एक फैमिली भी है जिसकी केयर करना उनका फर्ज है। कुछ ने अपने दोस्त खो दिए क्योंकि वो काम छोड़कर उनसे मिलने नहीं जा पाते थे। ये सब कुछ एक तरह की कीमत थी जो उन्होंने अलग अलग फॉर्म्स में चुकाई अपने ड्रीम्स को, अपने ख्वाबों को पाने के लिए। जब जिंदगी हमसे कुछ बड़ा करने की वजह पूछती है ना, तो ये कहना कि मैं तो अपनी फैमिली का पहला वो बंदा हूँगा जो मिलियनेयर बनूंगा। मैं तो पैदा ही हुआ हूँ एज अ हिस्ट्री मेकर। मैंने कुछ ऐसे काम करने हैं कि दुनिया मुझे और मेरे काम को हमेशा अच्छे शब्दों में याद रखे। मैं एक कॉमन सा आम सा इंसान बन के नहीं जीना चाहता। मैं कॉमन नहीं हो सकता। मुझ में कुछ अलग सी कॉमन लोगों से हट के कुछ स्पेशल करने की जो एबिलिटी खुदा ने रखी है, मैं उसका भरपूर इस्तेमाल करूंगा। मैं कामयाब होऊंगा और अपने माँ बाप का सर गर्व से ऊंचा करूंगा। वो मुझ पर रश्क करेंगे। मैं अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल बनूंगा। मेरी ज़िंदगी औरों के लिए इंस्पिरेशनल होगी और मुझसे, मेरी ज़िंदगी जीने के स्टाइल से लोग सीखेंगे कि जिया कैसे जाता है। मैं अपने लिए खुद मौके बनाऊंगा, प्लान करूंगा, अपने प्लान्स पर काम करूंगा और किसी भी हालत में अपने आप को, अपने ख्वाबों को पाने से पीछे हटने की खुद को इजाज़त मैं कभी भी नहीं दूंगा। अगर ये सब कुछ तुम अपने आप से कहोगे, खुद पर भरोसा रखोगे, कीमत चुकाने से, सेक्रीफाइस से नहीं डरोगे, तो आई एम 100% श्योर कि तुम्हारे ख्वाब हकीकत में ज़रूर बदलेंगे। तुम ज़रूर कामयाब होगे और तुम्हारी गिनती दुनिया के उन 1% लोगों में से होगी जो दूसरों से अलग हैं, स्पेशल हैं, जो जब चाहे अपने लिए, खुद के लिए, फैमिली के लिए टाइम निकाल सकते हैं। और तब अगर कोई तुमसे ये पूछे कि आपकी कामयाबी का राज क्या है, तो उससे बताना, उससे प्राउडली ये कहना कि टू बी सक्सेसफुल यू हैव टू पे द प्राइस। तुम्हें कामयाब होना है तो कीमत चुकानी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।